हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, बिहार समग्र के इस वीडियो में हम रचनात्मक चरण और बिहार इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। और इस एक वीडियो में हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला तो ये रचनात्मक चरण है एंड दूसरा जो है ये साइमन कमीशन इन बिहार। ये दो टॉपिक हम इसलिए इस वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि दोनों ही छोटे छोटे टॉपिक हैं और मैंने ये जरूरी नहीं समझा कि इन दोनों टॉपिक्स का अलग अलग वीडियो बनाया जाए। सो ये सारे के सारे जो सीरीज हम आपके पास लेकर आए हैं, ये सारे के सारे जो चैप्टर वाइज हम आपको बिहार समग्र के बुक का कंप्लीट करवा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर्स में आप देखेंगे तो यहाँ से हूबहू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। दूसरी बात कि ये जो क्वेश्चंस हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं ये बिहार समग्र की जो अभी रिसेंट पब्लिकेशन है, जो अभी करंट की जो पब्लिकेशन है, करंट का जो इनका जो लेटेस्ट वर्जन जो है वहां से हम ये सारी चीजें कंप्लीट करवा रहे हैं। क्योंकि पहले वाले बुक में क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी कम है और अभी जो पब्लिकेशन आया है यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए काफी ज्यादा मिलते हैं। सारे के सारे वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि ये जो बीपीएससी प्री एग्जाम है एंड सीडीपीओ एग्जाम है, यहाँ पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। बिहार में महिलाओं की ऐसी सभा जिसमें चंदा में अपना आभूषण दिया करती थी सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये सोचिए आप, चंदा में आभूषण दिया करती थी क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे जो उनका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए वो होता है उनका आभूषण। सबसे ज्यादा वो लगाव रखती हैं तो आभूषण से लगाव रखती हैं और वही वो चंदा में दिया करती थी। तो ये कहाँ से दिया, कहाँ का था, ये कहाँ की बात है? तो ये सोनपुर की महिलाएं जो है ये ऐसा करती थी। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बिहार में राष्ट्रीय कॉलेज और विद्यालय संबंध थे कहाँ से थे? तो ये विद्यापीठ से संबंधित थे। 1926 में ऐसी एक कॉलेज, 15 मिडिल एंड 10 जो है ये प्राइमरी स्कूल बिहार में खोले गए थे। राइट, बिहार में थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बिहार में राम विनोद सिंह ने कहाँ एक खादी केंद्र की स्थापना की थी? तो ये कहाँ की थी? ये की थी मधुबनी में। मधुबनी इज फेमस फॉर मधुबनी पेंटिंग और यहाँ की दुलारी देवी को इस साल पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। 2021 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। 1926 में राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में पहली खादी प्रदर्शनी जो है ये कहाँ लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी बिहार विद्यापीठ में। अब बिहार विद्यापीठ के बारे में हम देख लेते हैं कि बिहार विद्यापीठ की जो एस्टैब्लिशमेंट है ये कभी हुई थी? ये हुई थी 1921 में। किनके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी गांधी जी के द्वारा इसकी एस्टैब्लिशमेंट करी गई थी। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो यह संपन्न हुआ था कहाँ पे? मोतिहारी में। राइट। सो यहाँ पर कुछ और भी चीजें हम देख लेते हैं कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो है ये किसके द्वारा फॉर्म किया गया था और कभी किया गया था? तो ये किया गया था 1906 में बाय राजेंद्र प्रसाद। राइट। अब यहाँ पे कहाँ किया गया था ये भी हम देख लेते हैं। पटना के हॉल में, पटना कॉलेज के हॉल में इसका किसका बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन जो है ये क्या किया गया था? संपन्न किया गया था एंड बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की नींव डाली गई थी 1915 में। राइट। 1915 में प्रसाद जो है, राजेंद्र प्रसाद जो है ये गांधी जी से मिले थे। कहाँ पे मिले थे? ये कैलकाटा मिले थे। तो आपसे अगर यह पूछा जाए कि सबसे पहली बार गांधी जी से राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ मिले थे? तो ये कहाँ मिले थे? ये मिले थे 1915 में कैलकाटा में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मुक्ति के संपादक थे। मुक्ति के संपादक कौन थे? तो ये थे श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता, ये थे मुक्ति के संपादक। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था गाइस? ये हुआ था पटना में। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है,
जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, हमने बहुत सारे वीडियोस कवर किए हैं जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने बुक के अलावा भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए हैं, और जहाँ जरूरत नहीं है तो वीडियो को लंबा करने से झूठ मूठ का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। तो वीडियो जितना शॉर्ट हो और जितनी काम की बातें हो वही आपके लिए मायने रखता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन जो है ये किसने किया था? तो ये किसने किया था? गांधी जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो ये कौन था? ये था जीरादेई। भाई जीरादेई क्यों था तीर्थ स्थान? जस्ट लाइक तीर्थ स्थान गांधी जी के शब्दों में, तो ये यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। हमारे फर्स्ट क्या थे? ये पीएम थे या प्रेसिडेंट थे? ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसलिए इसे गांधी जी ने तीर्थ स्थान कहा था। कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? तो ये कौन था? ये दरभंगा था। दरभंगा क्यों था? तो खादी भंडारों के कारण महात्मा गांधी ने यह कहा था, क्या कहा था? आधुनिक तीर्थ स्थान का दर्जा दिया था दरभंगा को, इसके खादी भंडारों के कारण। क्वेश्चन नंबर 9 में हम ये भी देख लेते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जो है, और यहाँ पे कुछ बताना छूट गया था कि राजेंद्र प्रसाद जो है इनका जन्म किस डेट को हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 जनवरी 1884 में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिवान में, जिसको पहले सारण के नाम से भी जाना जाता था। सिवान के जीरादेई नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 में, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितने राशि इकट्ठी कर ली थी? तो ये कितनी राशि इन्होंने इकट्ठी कर ली थी? तो ये किया था 40,685 रुपए, 40,685 रुपीज, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, महात्मा गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण है। तो ये 1920 बिहार में खादी का कार्य प्रारंभ कभी हुआ था? तो ये हुआ था 1921 से, राइट। अब यहाँ पे कुछ चीजें रिलेट करके देख लीजिए। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था, राइट। 1919 में क्या हुआ था? तो ये रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये ईयर जो है ये काफी इम्पोर्टेंट है। रीजन क्या है? क्योंकि इसी साल जो है ये जलियांवाला बाग मसक्कर हुआ था, एंड अमृतसर में आईएनसी का सेशन हुआ था, जिसको लीड किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने लीड किया था। रॉलेट एक्ट, काला कानून का विरोध किया गया था। बिकॉज इसको काला कानून क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिना वकील, बिना दलील के जो भी, जिस पर भी डाउट हो, संशय हो, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट गिरफ्तार कर सकती थी, अरेस्ट कर सकती थी, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई थी। ये चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड ऑलरेडी हम वीडियो कवर कर चुके हैं। एंड रॉलेट एक्ट एंड ऐसे बहुत सारी चीजें जो हिस्ट्री में आपसे बार बार पूछी जाती हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, किसी भी स्टेट पीसीएस की एग्जाम की बात कर ले आप, एसएससी सीजीएल हो, तो सारे के सारे टॉपिक्स हम 1 बाय 1 आपके सामने लेकर आने वाले हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई थी। तो ये कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी, किसने की थी? तो ये श्री राम विनोद सिंह ने की थी। श्री राम विनोद सिंह ने इसकी स्थापना आचार्य कृपलानी की सहायता से की थी, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं रहा है? तो ये कहाँ स्थित रहा है और कहाँ स्थित नहीं रहा है? तो ये पटना में रहा है, मुजफ्फरपुर में रहा है, मधुबनी में रहा है, लेकिन भागलपुर में नहीं रहा है। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, काफी फेमस है यहाँ का सिल्क, राइट। पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर और अंत में मधुबनी में स्थित था। मधुबनी में चरखा संघ का अपना भवन बनवाया गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, बिहार में खादी की काफी प्रगति किनके नेतृत्व में हुई थी? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में खादी की काफी प्रगति हुई थी, राइट। आगे हमारा जो टॉपिक है
बिहार में साइमन कमीशन विरोध आंदोलन। साइमन कमीशन अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा आपने सुना होगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम साइमन कमीशन से रिलेटेड देख लेते हैं। आप यह मत समझिएगा कि ये सिर्फ बिहार समग्र की बुक से लिया गया है एंड बिहार के जो स्टैटिक पोर्शन के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। नहीं गाइस, ये साइमन कमीशन और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके किसी स्टेट के स्टैटिक पोर्शन में आ सकता है, लेकिन वहां से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं तो आप उसको सिर्फ उस स्टेट लेवल पे बांध के नहीं रख सकते उस टॉपिक को। साइमन कमीशन के बारे में हम देख लेते हैं कि साइमन कमीशन जो थी ये 7 मेंबर्स की कमेटी थी, 7 मेंबर्स की कमीशन थी जो कि इंडिया कभी आई थी 1928 में आई थी एंड इसका गठन जो है ये 1927 में ही किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, क्यों किया गया था, ये बहुत सारे सेट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। जो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उन सारे सेट्स को देख लीजिएगा। क्वालिटी क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस, आई थिंक हमने टोटल 500 क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं एंड हर एक 500 क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन में इनफैक्ट आपको 3 से 4 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने के लिए मिल ही जाएंगे, 3 से 4 चीजें प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगी। साइमन कमीशन 7 मेंबर की कमेटी थी और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन, राइट। अब यहाँ पे इंडिया कभी आया तो ये आया 1928 में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कभी हुई थी तो इसे साइमन कमीशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने में लाला लाजपत राय को लाठी लगी थी, उनके सर पे लाठी लगी थी जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में साइमन कमीशन के कुछ सदस्य महाराजा का आतिथ्य स्वीकार करने कहाँ पहुंचे थे, तो ये पहुंचे थे डुमराव। साइमन कमीशन के जो ये 7 मेंबर थे इनमें से कुछ सदस्य जो हैं ये महाराजा का आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहाँ पहुंचे थे, तो ये डुमराव पहुंचे थे। यहाँ पे भी बिहार में भी साइमन कमीशन का काफी विरोध हुआ था। आगे के क्वेश्चंस में हम इसको कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किस नेता का हस्ताक्षर नहीं था। तो लीडर्स मैनिफेस्टो ये आप देख लीजिए कभी प्रकाशित हुआ था, तो ये हुआ था 16 नवंबर 1927 को। इसमें मजहरुल हक जो है इनका सिग्नेचर नहीं था, तो किसका किसका था, सर अली इमाम का था, सच्चिदानंद सिन्हा का था, नवाब इस्माइल खां का था, राइट। अब यहाँ पे इनमें साइमन कमीशन की भर्त्सना की गई थी, इसमें प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर थे, राइट। तो आपको मैंने जैसा बता ही रखा है कि साइमन कमीशन का काफी बिहार में भी विरोध किया गया था। बिहार में ही क्या, देश के हर एक जगह पे इसका विरोध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। तो ये सर अली इमाम ने इसकी अध्यक्षता करी थी और यह सम्मेलन जो है ये कहाँ हुआ था गाइस, ये हुआ था पटना में। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो इसकी अध्यक्षता जो है श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने की थी, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिहार में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ और भी चीज देख लेते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह की बात आई है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये। तो इनको बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है। बिहार विभूति के नाम से किसको जाना जाता है, श्री अनुग्रह नारायण सिंह को। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 10 अगस्त 1929 को। साइमन कमीशन पटना कब आया था, तो ये आया था 12 दिसंबर 1928 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे, तो ये थे देवकी नंदन। देवकी नंदन जो थे बिहार में साइमन कमीशन के संयोजक थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे कौन, देवकी नंदन। सर जॉन, यहाँ पे हम देख लेते हैं सर अली इमाम की बात आई है। तो सर अली इमाम जो है ये इन्होंने अपनी एजुकेशन लंदन से कंप्लीट करी थी और इंडिया में ये पटना रिटर्न आए थे 1917 में, राइट।
एंड इन्होंने पोजीशन लिया था पटना हाई कोर्ट में एज ए जज। इन्होंने पोजीशन लिया था 1917 में। दूसरा हम देख लेते हैं कि सैयद हसन इमाम कौन थे। तो 1918 का जो सेशन था आईएनसी का, वो सैयद हसन इमाम ने ही लीड किया था, प्रिसाइड किया था। सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था यह आपको बताना है। सारे के सारे स्टेटमेंट्स हैं, आपको ये सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और उसके बाद आपको बताना है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि वाई मुंगेर इज फेमस। मुंगेर किस चीज के लिए फेमस है, मुंगेर क्यों फेमस है। तो मुंगेर जो है ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स, तो ये इस चीज के लिए, जैसे फायर आर्म्स हो गया एंड स्वॉर्ड्स हो गया, इन सब चीजों के लिए मुंगेर जो है ये काफी फेमस माना जाता है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स वन बाय वन हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं। स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया था, कांग्रेस को अनुशंसा किया गया था कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करें, राइट, घोषित करें। अब 1930 में क्या क्या हुआ था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी बार इस चीज को कंप्लीट कर लिया। 1929 में लाहौर में आईएनसी का सेशन हुआ था, जिसको लीड किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और यहाँ पे पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन जो है ना, ये क्या किया गया था, पास किया गया था, पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन। वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा करी गई थी। इस क्वेश्चन को हम लोग गाइस फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि काफी सारे डिस्ट्रक्शंस जो है इस क्वेश्चन में आ गए। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ था, जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया था। कांग्रेस को अनुशंसा किया गया था कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित कर दे। वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा की गई थी। और ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये आपके सारे सही हो जाते हैं। तो वी हैव राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। सो गाइज, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो इस वीडियो के माध्यम से हमने कवर किया। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। कुछ भी कमी आपको नजर आती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं आपके सारे के सारे कमेंट्स, इतनी ही वैल्यू रखती है जितना कि हमारी मेहनत। सो आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज कीजिए। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।